टॉपिक है अमाइंस। ठीक है, हमने इस यूनिट में डाइसोलिन सॉल्ट्स को भी कंप्लीट कर दिया है, इसके अलावा हमने साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स को भी कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा टॉपिक बचता है अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं? अमोनिया NH3, इस NH3 में से क्या करना है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप को ऐड करो। तो जो आपके पास बनेगा रिजल्टेंट वो बनेगा RNH2, हाइड्रोजन को निकाल दिया, अल्काइल ग्रुप को छोड़ दिया। ठीक है, फिर से हाइड्रोजन को निकालो, एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो 1 डिग्री एमाइन बनेगा, 2 हाइड्रोजन को निकालोगे, 2 R ग्रुप को ऐड करोगे, आपके पास बनेगा R2NH, 2 डिग्री एमाइन। फिर से आप जो है वो एक हाइड्रोजन को निकाल के फिर से एक R ग्रुप जोड़ दोगे, आपके पास बनेगा R3N, दिस इज योर 3 डिग्री एमाइन। तो अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस होते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव्स। क्या होते हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, अल्काइल डेरिवेटिव होते हैं या फिर अराइल डेरिवेटिव जो है वो होते हैं। ठीक है, अगर हमने जो है इनकी डेफिनेशन देनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? अमाइंस आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया obtained by substituting the hydrogen atom with alkyl or aryl groups. Amines are the derivative of ammonia obtained. Amines are the derivatives of ammonia obtained by substituting the hydrogen of ammonia by substituting the hydrogen of ammonia with alkyl or aryl। देखो जैसे मैंने ऊपर लिखा, हाइड्रोजन को निकालो, उसकी जगह पे जो है वो R ग्रुप जो है वो जोड़ दो। अगर एक R जोड़ रहे हो तो इसका मतलब 1 डिग्री एमाइन, अगर 2 R जोड़ रहे हो, नाइट्रोजन अगर एक कार्बन के साथ बॉन्ड होता है तो 1 डिग्री एमाइन, नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड होता है देन 2 डिग्री एमाइन, नाइट्रोजन अगर 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है देन इट इज 3 डिग्री एमाइन। ठीक है, तो ये होता है आपके पास क्या अमाइंस क्या होते हैं। इसके अलावा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी होते हैं। इन सब के अलावा 3 डिग्री अमाइन के बाद क्या आता है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आता है। जैसे आपके पास क्या है? CH3 होल 4 टाइम N, यहाँ पे आएगा आपके पास पॉजिटिव, सपोज करो आपके पास जो है वो Cl नेगेटिव है। ठीक है, इसका आएगा नाम टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। ये कैसे बनता है इसकी बात में जो है वो आगे करूंगी प्रिपरेशंस में। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आसानी से किसी दूसरे अल्काइल ग्रुप को भी जो है वो दे सकता है। अगर वो देगा तो उस केस में क्या बनते हैं? आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, एक होता है आपके पास एलिफेटिक एमाइंस, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो है वो दिखाया। अगर N जो है अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, आपके पास है RNH2, आपके पास है R2NH, आपके पास है R3N, दिस योर 1 डिग्री, दिस योर 2 डिग्री एंड दिस योर 3 डिग्री। एलिफेटिक एमाइन जो होता है सिंपल होता है अगर नाइट्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होता है। अब ये भी क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। अगर आपके पास वो एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा देन 1 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा देन 2 डिग्री, 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा देन 3 डिग्री एलिफेटिक एमाइन। ठीक है, सेकंड होता है आपके पास क्या? एरोमेटिक एमाइंस। सेकंड इज एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक एमाइंस भी क्या होते हैं? डिफरेंट तरीके के होते हैं। सबसे पहले आएगा आपके पास अराइल एमाइंस। अराइल एमाइंस का मतलब क्या होता है? ऐसे एमाइंस जहां पे आपके पास जो नाइट्रोजन होता है वो अराइल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा। सपोज करो आपके पास जो है वो ऐसे जुड़ा है C6H5NH2, आप चाहो यहाँ पे रिंग भी बना सकते हो। ठीक है, ये क्या है आपके पास? दिस इज एल्कीन। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल अगर नाइट्रोजन जो है ना वो एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा होगा देन दिस इज योर अराइल एमाइन। अराइल एमाइन में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, डिपेंड करता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो कितने अराइल ग्रुप के साथ जो है वो डायरेक्टली जुड़ा है। अगर वो एक के साथ जुड़ा है, एक ही बेंजीन रिंग के साथ, इसको मैं ऐसे
योर एराइल एमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा है। अगर आपके पास ऐसे होगा, या तो एक कंपाउंड या तो दूसरा कंपाउंड, ठीक है। ये जो आपके पास दो बेंजीन रिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, डाइफिनाइल अमीन, दिस इज योर 2 डिग्री डाइफिनाइल amine, and what is your aniline, this is 1 degree amine, this is 2 degree amine। और अगर मेरे पास एक ही नाइट्रोजन है और वो जो है वो 3 रिंग के साथ जो है वो जुड़ा है, 3 एरोमेटिक रिंग के साथ जो है वो जुड़ा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्राइफिनाइल अमाइन, एंड दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन। तो एरोमेटिक क्या होता है कि अगर आपके पास नाइट्रोजन किसी एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो वो भी क्या होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, डिपेंड करता है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो कितने एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा है। एक के साथ जुड़ा होगा देन 1 डिग्री, दो के साथ होगा देन 2 डिग्री, तीन के साथ जुड़ा होगा देन 3 डिग्री, ठीक है। ये जो आपके पास एरोमेटिक अमाइन होता है, इसका जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है एराइल अमाइन। सेकंड क्या होता है आपके पास, सेकंड होता है आपके पास, इसी के बाद में बी पार्ट लिखिए, इसके बाद क्या आएगा आपके पास, एराइल अल्काइल अमाइंस। एराइल अल्काइल अमाइंस का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है कि जो अमाइंस है उस पे जो नाइट्रोजन एटम होता है वो डायरेक्टली लिंक होता है किसके साथ, अमाइंस in which nitrogen is linked to the side chain of aromatic ring। एरोमेटिक रिंग है, उसके पास एक साइड चेन है, उस साइड चेन के साथ जुड़ा है आपका क्या, नाइट्रोजन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एराइल अल्काइल अमाइन। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास है बेंजीन, वहां पे साइड चेन है CH2, और अगर इसी के साथ NH2 जुड़ा है, दैट इज नाइट्रोजन जो है वो साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक ग्रुप के साथ जुड़ा है, उसको हम क्या कहेंगे, एराइल अल्काइल। एराइल भी है, अल्काइल भी है और एमाइन भी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं, ये जो बेंजीन के पास CH2 ग्रुप होता है इसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप, तो क्योंकि एमाइन है तो हम कहेंगे बेंजाइल अमाइन, ठीक है। ये क्या बना आपके पास, दिस इज बेंजाइल अमाइन। इसमें भी आप 2 डिग्री दिखा सकते हो, कैसे, NH CH2 ठीक है, दिस इज डाइबेंजाइल अमाइन, ठीक है। ये आया 1 डिग्री और वो आया आपके पास 2 डिग्री, वैसे आप 3 डिग्री भी दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंपल अमाइंस भी होते हैं, और क्या होते हैं, इन दोनों के अलावा, दैट इज एरोमेटिक और जो एरोमेटिक अमाइंस और अल्काइल अमाइंस के अलावा यहाँ पर क्या होते हैं, एक होते हैं सिंपल अमाइंस और दूसरे होते हैं मिक्स्ड अमाइंस। सिंपल अमाइंस का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास अल्काइल ग्रुप है या फिर एराइल ग्रुप है, वो दोनों जो है वो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। सपोज करो मेरे पास जो है ट्राइफिनाइल अमाइन, सॉरी ट्राइमिथाइल अमाइन, 3 के 3 CH3 ग्रुप हैं, ऐसा नहीं है कि एक इसके पे जो है वो C2H5 है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, दिस इज योर सिंपल अमाइन। मैं लिखूं CH3 होल 2 टाइप NH, सेकेंडरी तो है लेकिन साथ में सिंपल भी है, बिकॉज अगर आपके पास क्या है, सिंपल का मतलब कि अल्काइल और एराइल ग्रुप जो है वो सेम होने चाहिए। अल्काइल और एराइल ग्रुप प्रेजेंट इन अमाइन शुड बी सेम। तो देखो ये सेम है, अल्काइल ग्रुप सेम है, ठीक है। मैं लिखूं C6H5 होल 2 टाइम्स NH, अगेन दिस इज आल्सो सिंपल अमाइन, ठीक है। तो आपके मिक्स्ड में क्या आएगा, सपोज मैंने लिखा NH CH3 और एक साइड से लिख दिया C2H5, नाइट्रोजन के इर्द गिर्द अल्काइल ग्रुप है, लेकिन क्या सेम अल्काइल ग्रुप है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, उनको हम क्या कहेंगे, मिक्स। सपोज आपके पास है CH3 NH, एक साइड से C6H5, ये भी आपका क्या कहलाएगा, मिक्स्ड अमाइन कहलाएगा, जिसमें आपके पास अल्काइल या एराइल ग्रुप क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अमाइंस क्या होते हैं। अब हम इनकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं कि इनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अमाइंस को। तो हेडिंग है प्रिपरेशंस ऑफ अमाइन। प्रिपरेशंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे,
from alkyl halides. इस रिएक्शन को हम कहते हैं हॉफमैन सिंथेसिस। इस रिएक्शन में क्या करते हैं हम, इसमें आपको क्वार्टरनरी जो है वो बन सकता है। अल्काइल हैलाइड दैट इज योर RH, ठीक है, उसको हम जो है वो ट्रीट करेंगे इसके साथ, अमोनिया के साथ, NH3। इसका H इसके H के साथ मिलके क्या निकलेगा, HX, और यहाँ पे आएगा NH2, आपके पास क्या बनेगा, RNH2। व्हाट इज दिस, 1 डिग्री एमाइन, बिकॉज नाइट्रोजन एक ही R के साथ जुड़ा है। अब इसमें फिर से आप अमोनिया जो है वो ऐड कर दो, सॉरी RH ऐड कर दो, तो इसका एक H इसके H के साथ मिलके क्या बनाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या निकलेगा, -HX, ये R इधर आ जाएगा तो आपके पास क्या बनेगा, R2NH। दिस इज योर 2 डिग्री एमाइन, बिकॉज नाइट्रोजन 2 R ग्रुप के साथ जुड़ा है, ठीक है। इसको हम फिर से HX के साथ ट्रीट करेंगे, इसको मैं नीचे लिखती हूं, नॉट HX सॉरी, बट RH के साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। इसका H इसके R के साथ फिर से HX लिख देगा, और आपके पास क्या बनेगा, R3N, लेकिन इस हाइड्रोजन के ऊपर होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको फिर से आप RH के साथ जो है वो जोड़ दोगे, ये R ग्रुप जो है वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है नाइट्रोजन की साइड, और ये जो आपका हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी साइड ले लेता है, और आपके पास क्या बनेगा, ये R इधर आ जाएगा तो R4N, इलेक्ट्रॉन से दे दिए नाइट्रोजन ने तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, और बाहर से क्या आएगा आपके पास X, लेकिन चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। अगर आप ये ब्रैकेट लगानी है तो पूरे ब्रैकेट के नीचे बाहर जो है वो पॉजिटिव आएगा, वरना आप जो है वो ऐसे लिखो, अगर मैंने ब्रैकेट ही लगाई तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है दिस इज 3 डिग्री एमाइन, और ये क्या बना आपके पास, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब R की जगह पे जो है हम कुछ भी जो है वो ले सकते हैं, सपोज मैंने CH3 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया, क्या ले लिया, CH3I ले लिया, ठीक है, प्लस मैंने अमोनिया के साथ इसको जो है वो ट्रीट किया, ठीक है। इसका I और इसका H, इस HX की जगह पे यहाँ पे क्या निकलेगा, HI, और इधर मेरे पास आएगा CH3NH2 मिथाइलामाइन, ठीक है। मिथाइलामाइन इज योर 1 डिग्री एमाइन। अगेन किसके साथ आप ट्रीट करेंगे, हम फिर से CH3I के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसका एक H जो है, सॉरी इसका एक H जो है इसके I के साथ मिलके जो है वो HI निकालेगा, और इसकी जगह पे CH3 आ जाएगा, आपके पास बनेगा CH3 होल 2 टाइम्स NH, दिस इज योर 2 डिग्री एमाइन। हम फिर से इसको जो है वो CH3I के साथ ट्रीट करेंगे, इसका एक H इसके I के साथ मिलके HI में जो है वो कंबाइन करेगा, सॉरी कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास CH3 होल 3 टाइम N। फिर से मैं जो है वो CH3I के साथ इसको ट्रीट करूंगी, ठीक है। ये आयोडीन I नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास CH3 होल 4 टाइम N पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। ये बना आपके पास अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड, क्वार्टरनरी अमोनियम आयोडाइड, मिथाइलामाइन, डाइमिथाइलामाइन, ट्राइमिथाइलामाइन। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, बट मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इसका नाम है डाइमिथाइल अमाइन, 2 डिग्री होता है, और ये किसका नाम क्या आएगा, ट्राइमिथाइल अमाइन, और ये क्या होता है, दिस इज योर 3 डिग्री अमाइन, दिस इज योर 2 डिग्री अमाइन, एंड दिस इज योर 1 डिग्री। तो इस वाली रिएक्शन से आपके पास क्या बनता है, आपके पास 1 डिग्री भी बनेगा, 2 डिग्री भी, 3 डिग्री भी, और केवल क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनता है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉरी हॉफमैन सिंथेसिस। सेकंड रिएक्शन जो आती है वो आती है बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स, बाय द रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स को हमने रिड्यूस करना है, ये रिएक्शन मैंने साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स में आपको पढ़ाई है। वहां पे हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब जो है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इस केस में जो है वो कहलाते हैं। और आपके पास जो है वो CH3CN अगर होगा, साइनाइड से आपके प्राइमरी एमाइंस बनते हैं, वेयर आइसोसाइनाइड से आपके पास जो है वो सेकेंडरी एमाइंस बनते हैं।
इनको क्या देना पड़ेगा, 4 टाइम H देना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दीज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो क्या होगा यहाँ पे CH2, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो आपके पास बनेगा CH3 CH2 NH2। ठीक है, आप करोगे C2H5 CN प्लस 4 टाइम हाइड्रोजन, फिर से क्या आएगा आपके पास C2H5 CH2 NH2। ठीक है, तो क्या है आपके पास, ये क्या बना, 1 डिग्री अमाइन बिकॉज नाइट्रोजन बॉन्डेड है एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ, यहाँ पर भी एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है या एक कार्बन के साथ जुड़ा है। ठीक है, तो ये था आपके पास कि आप चाहो तो यहाँ पर बेंजीन भी लगा सकते हो, आप डायरेक्ट, लेकिन जो है वो आइसोसाइनाइड की बात करूंगी। CH3NC, ठीक है, दिस इज योर आइसोसाइनाइड। इसको भी हम क्या करेंगे, 4 टाइम हाइड्रोजन देंगे, एक H इसको देना पड़ेगा, यहाँ पर जो है इसको 3 H देने पड़ेंगे और आपके पास क्या बनेगा CH3NH CH3। दिस इज योर 2 डिग्री अमाइन बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो 2 अल्काइल ग्रुप या 2 कार्बन के साथ जो है वो जुड़ा है। ठीक है, इनको लिखो यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन लिखो, ऊपर भी 1 डिग्री अमाइन लिखना। ठीक है, और ये बना आपके पास 2 डिग्री अमाइन। तो साइनाइड्स की रिडक्शन से बनता है आपके पास, साइनाइड्स की रिडक्शन से बनता है 1 डिग्री, वेयर आइसोसाइनाइड्स की रिडक्शन से क्या बनता है आपके पास, आइसोसाइनाइड्स की रिडक्शन से बनता है आपके पास 2 डिग्री अमाइन। ठीक है, बेंजीन की भी एग्जांपल लेती हूँ। ठीक है, दिस आल्सो 2 डिग्री। इसका नाम है मिथाइल फिनाइल एमाइन, आप चाहो तो लिख भी सकते हो मिथाइल फिनाइल। इसका नाम आएगा आपके पास डाइमिथाइल एमाइन। ठीक है, और वहां पर आ जाएगा आपके पास क्या, C2H5 CH2 है तो आपके पास आएगा प्रोपाइल एमाइन। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सेकेंड, नॉट सेकेंड बट थर्ड। पहले हमने साइनाइड आइसोसाइनाइड से भी कर लिया और पहली वाली रिएक्शन जो है वो अल्काइल हैलाइड से भी जो है वो कर ली। ठीक है, थर्ड रिएक्शन हम लेंगे फ्रॉम अमाइड्स। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को कहते हैं हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, किसी भी अमाइड को लेते हैं, सपोज करो मैंने लिया CH3CONH2, उसको हमने ब्रोमीन के साथ ट्रीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, और आपके पास क्या बनता है, ये 4 टाइम का, आपके पास ये यहाँ से आ जाएगा इधर के साथ CH3NH2। ठीक है, आपके पास बनेगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ KBr, प्लस बनेगा आपके पास K2CO3 और प्लस बनेगा आपके पास 2 टाइम्स वाटर। दिस इज योर 1 डिग्री अमाइन। आप जब इसको क्लियरली लिखोगे तो रिएक्शन जो है वो पूरी की पूरी क्या होगी, बैलेंस होगी। ठीक है, सपोज मैं इस CH3 की जगह पे जो है वो बेंजीन डालूं, तो इसके साथ यहाँ पे बनेगा एनिलीन। ठीक है, प्लस बनेगा आपके पास वही ट्वाइस ऑफ KBr, प्लस बनेगा पोटेशियम का कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, और प्लस बनेगा आपके पास वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है आपके पास फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स की भी रिडक्शन करेंगे, आपके पास जो है वो क्या बनेंगे, एमाइन्स भी बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपके पास हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा, या फिर आपके पास क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, सपोज करो मेरे पास है C2H5 NO2, 6 टाइम हाइड्रोजन विच इज प्रोवाइडेड बाय दीस रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5 NH2 प्लस 2 टाइम्स वाटर, 2 to the 4, 4 plus 2 6। इसको 2 हाइड्रोजन दे दिया नाइट्रोजन को तो 1 डिग्री अमाइन, इस ऑक्सीजन को आपने जो है वो 4 हाइड्रोजन दे दिया तो वहां से क्या निकल गया आपके पास, वाटर जो है वो निकल गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर जो है वो बेंजीन का भी जो है लिख सकते हो C6H5 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी 6 टाइम नेसेंट हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या बनेगा, C6H5 NH2 दैट इज योर एनिलीन, C6H5N 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया और इसको क्या दो दिया, 4 हाइड्रोजन दैट इज 2 टाइम्स वाटर। ठीक है, तो नाइट्रो कंपाउंड की भी रिडक्शन से क्या बनता है आपके पास
एमाइंस बनते हैं 1 डिग्री के अमाइंस। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम जो है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर आप किसी भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट को जो है क्लोरोएमीन के साथ जो है वो रिएक्ट करवा रहे हैं, RMgX दैट इज योर ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्लस क्लोरोएमीन का फॉर्मूला क्या होता है ClNH2, दिस इज योर क्लोरोएमीन। तो सिंपल MgBr को Cl दे दो, इस C2H5 को NH2 दे दो, तो इस तरह से आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा C2H5NH2 दैट इज योर 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। एक्चुअली करवानी है हमने हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H+, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास गैब्रियल सिंथेसिस। नंबर 6 इज गैब्रियल सिंथेसिस। गैब्रियल सिंथेसिस में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं थैलामाइड। दिस इज योर थैलामाइड, ठीक है। थैलामाइड, इस थैलामाइड को हमने क्या, नॉट एमाइड सॉरी एमाइड, थैलामाइड, इसको हम जो है वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे। अब क्या होगा, इसका H इसके OH के साथ मिलके यहां से निकलेगा आपका वाटर और इसकी जगह पे क्या आएगा, K आएगा, कुछ ऐसी चीज बनेगी, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास NK। ये जो आपके पास NK बना, बेसिकली हम N नेगेटिव K पॉजिटिव पे जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन इसका नाम क्या आएगा, पोटेशियम थैलामाइड। क्या आएगा इसका नाम, पोटेशियम थैलामाइड। अब क्या करते हैं, हम इथाइल ब्रोमाइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, इसका K इस Br के साथ मिलके KBr, इसकी जगह पे क्या आएगा आपके पास, इथाइल ग्रुप आएगा, आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर आ जाएगा N, अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास C2H5, ये आएगा आपके पास N इथाइल थैलामाइड, ठीक है। क्या बना आपके पास, N इथाइल थैलामाइड। अब ये जो आपके पास N इथाइल थैलामाइड बना, इसको हमने डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे COH, यहाँ पे COH, तो इसको जो है वो NH2 दे दो, आपके पास क्या बनेगा, C2H5 NH2, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपके पास बेशुमार हाइड्रोजन है, बेशुमार ऑक्सीजन है, तो C2H5 NH2, 2 हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिए, इसको OH इसको OH दे दो, तो आपके पास क्या बनेगा, ये बना आपके पास थैलिक एसिड, ठीक है, दिस इज योर थैलिक एसिड। तो गैब्रियल सिंथेसिस में सबसे पहले थैलामाइड लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, पोटेशियम थैलामाइड बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करोगे, एन इथाइल थैलामाइड बनेगा, हाइड्रोलाइज करोगे 1 डिग्री अमाइन बनेगा, दैट इज इथाइल अमाइन बना इस केस में, और प्लस बनेगा आपके पास थैलिक एसिड, दिस इज योर इथाइल अमाइन, ठीक है। ये हो गई आपके पास 6 रिएक्शंस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। नंबर 7 है आपके पास बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके पास, RCH डबल बॉन्ड NOH, R की जगह पे मैं CH लिखती हूँ, ये होता है आपके पास ऑक्साइड, जो मैंने आपको एल्डिहाइड में भी जो है वो बताया था कि जब आप एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल के साथ ट्रीट करते हो तब आपके पास क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है। इनको जब आप क्या करोगे, इनकी जब आप रिडक्शन करवाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथेनॉल, तो क्या होगा इस केस में, यहाँ पे भी आपके पास क्या बनेगा, इस केस में भी आपके पास बनेगा एमाइंस, ठीक है।
हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो आपके पास क्या बनेगा CH3 CH2 NH2 प्लस बनेगा आपके पास वाटर। देखो यहाँ OH को यहाँ से एक H दे दो, वाटर निकल गया। इस N को यहाँ से 2 हाइड्रोजन दे दो तो NH2 बन गया, और इसको यहाँ से एक H दे दो, 2 3 4 4 हाइड्रोजन जो है, इससे आपके पास क्या बनेगा, ये क्या है 1 डिग्री अमाइन, बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो जो बॉन्डेड है वो किसके साथ है, एक ही कार्बन के साथ जो है वो जुड़ा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास, दिस इज इथाइल अमाइन। ऑलराइट, अब इसी में हम दूसरी रिएक्शन भी दे सकते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप की, CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड NOH, इस ग्रुप को हम ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है ना, प्लस 4 रहे हाइड्रोजन, सेम इसको क्या करोगे, इसको हाइड्रोजन दे दोगे, आपके पास बनेगा CH3 CH2, यहाँ से CH3, यहाँ पे आएगा आपके पास NH2, और इस OH को आप वाटर दोगे तो आपके पास क्या बनेगा, सॉरी हाइड्रोजन दोगे तो आपके पास क्या बनेगा वाटर। दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अमाइन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन से भी आपके पास क्या बनता है, अमाइन जो है वो बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स की डीकार्बोक्सिलेशन, सपोज दिस इज योर अमाइनो एसिड CH2 NH2 COH, मैं इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल दूं, ये H जो है इसको दे दो, CH3 NH2 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे बनेगा CH3 NH2 और प्लस आएगा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को निकाल दिया और ये H इसको दे दिया, बन गया आपके पास मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन इज योर 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, अभी 2 रिएक्शन और है, अल्कोहल से और क्लोरोबेंजीन से। नंबर 9 है आपके पास फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल से जैसे हमने अल्काइल हैलाइड से किया वैसे ही हमने क्या करना है, अल्कोहल से भी जो है वो प्रिपेयर करना है। रिएक्शन को कहते हैं सैबेटियर-मेल रिएक्शन। यहाँ पर क्या है आपके पास, सपोज मेरे पास कोई भी अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, NH3, अमोनिया का एक हाइड्रोजन में निकाल दूंगी, जैसे आपने अल्काइल हैलाइड में सिंथेसिस करवाई बिल्कुल वैसे ही होगा। इस केस में OH यहाँ से निकालो, H यहाँ से निकालो, तो C2H5 के साथ एक NH2 जो है वो जुड़ जाएगा, इज योर 1 डिग्री अमाइन। इसको क्या करोगे, अब फिर से जो है वो अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाओगे, C2H5OH, इसका हाइड्रोजन इसके OH के साथ माइनस वाटर, और यहाँ से C2H5 के आ जाएंगे 2 टाइम्स इसके साथ जो है वो जुड़ जाएंगे, दिस इज योर 2 डिग्री अमाइन। फिर से क्या करोगे, फिर से अल्कोहल के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे, इसका OH इसके H के साथ, फिर से वाटर निकल जाएगा, C2H5 होल 3 टाइम N, ये बना आपके पास 3 डिग्री अमाइन। इसको आप क्या करोगे, अगर हम फिर से इसको जो है वो अल्कोहल देंगे, ठीक, तो अल्कोहल के केस में क्या होगा, ये जो OH होगा ये बाहर से मतलब ये जब टूटेगा ना, तो ये कैसे टूटेगा, C2H5 जो है वो पॉजिटिव आएगा तो OH क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये C2H5 जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, आपके पास C2H5 और 4 टाइम आएगा N, और बाहर से N पॉजिटिव आएगा और बाहर से जो है वो OH नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बना आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। लास्ट रिएक्शन जो इसमें है वो आएगी फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से। इसको 3 डिग्री अमाइन तक ही छोड़, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन। आपके पास क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का क्या करोगे, इसको जब हम कॉपर के ऑक्साइड के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं, 2 टाइम्स अमोनिया देंगे, ठीक है, हीट करेंगे और जो और प्रेशर देंगे 473 केल्विन, 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो क्लोरीन इसके साथ मिलकर CuCl और आपके पास बनेगा NH2। यहाँ से 2 टाइम आपके पास आंगलीन बनेगा, ठीक है। ये दो क्लोरीन इस CO के साथ मिलकर 2 टाइम CuCl बनाएगा और प्लस बनेगा आपके पास वाटर। यस 3 to the 6 to the 4 5, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या बनता है, 1 डिग्री एरोमेटिक एमाइन जो है वो बनते हैं। ये सभी थी आपके पास जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज